रुमाल काही काम लियो मनोज नहीं देखिए कैमरा सेटिंग देखें मोबाइल में तो मैं साफ दिखो मेल देख सी नंबर जो है सिस्टम का रेट है भाई ये चेंज है बात तो क्या है अब कोई का उसके चेंज है अब ये बोले चालू है बात करो सही आवाज आ रही है सभी को मेरी एक बार हाथ खड़ा करते हुए सभी को आवाज आ रही है तो फिर कक्षा शुरू करें वीडियो क्वालिटी ठीक है लिखा हुआ सबको दिखाई दे रहा है आवाज सबको साफ आ रही है ना अभिनव जाएंगे आप अनम्यूट होकर एक बार बता दीजिए अभिनव जुड़ा हुआ है क्लियर नहीं आ रही एकदम हैं एकदम क्लियर नहीं आ रही है ईयरफोन लगाओ एकदम क्लियर आ जाएगी ईयरफोन लगाया हुआ है थोड़ा सा ऊपर लगा अब साफ आ रही है ना अब आ रही है ठीक है हाँ अब सभी म्यूट कर ले भाई ऑडियो को वीडियो को अनम्यूट रखें चेहरा सबका दिखाई दे कई चेहरा छुपा रहे हैं इसका मतलब उनका कक्षा में कोई इंटरेस्ट नहीं है और एक जब भी आप मीटिंग में एंटर होते हैं अपना नाम लिखें भाई कई जो नाम नहीं लिखते हैं उनके फिर मोबाइल के मॉडल नंबर दिखाई देते हैं पता नहीं लगता है क्या नाम है उसका तो नाम जरूर लिखें और वीडियो को ऑन ही रखें सिर्फ ऑडियो को म्यूट रखना है ठीक तो आज की हम कक्षा शुरू करते हैं सुप्रभातम कल हमने प्रश्नावली 6.1 पढ़ी थी उसके अंदर 1 से लेकर 11 तक के सवाल जो है आधे हमने यहाँ किए थे और कुछ गृह कार्य में दिए थे तो किसी को कोई समस्या है क्या कि कोई सवाल बताना है 1 से लेकर 11 तक गृह कार्य में दिए थे करने के लिए चैट के अंदर आप क्वेश्चन क्रमांक लिख दें उससे समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ बताना है तो क्वेश्चन नंबर 7 सेठी को बताना है क्या पूछिए क्वेश्चन नंबर 7 ऋतिक आपने पूछा है राधिका ग्रोवर क्वेश्चन नंबर 8 कई क्वेश्चनों में मैंने बोला था प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसके कारण हो सकता है कि उत्तर सही नहीं है बाकी तो सिर्फ मान रखना है सामने से और हल हो जाएगा तो
अगर किसी को ध्यान में है कि भाई किस पर्सन में क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो वो एक बार अनम्यूट होकर बोल सकता है। तुषार को ध्यान में, तुषार बोलते हैं। हाँ, तो तुषार भैया को ये ध्यान में है, तो तुषार जिस पर्सन में दिक्कत हो ना, तो बता दें भाई कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरे पास किताब तो है लेकिन इसमें सुधार नहीं किया हुआ है। तो क्वेश्चन क्रमांक 7 है, देखिए भाई। सातवां क्वेश्चन है 4/cot² 30 डिग्री प्लस 1/sin² 30 डिग्री माइनस cos² 45 डिग्री। इसको हमें हल करना है, बहुत ही आसान है। 4 ऊपर है, कोट 30 डिग्री का मान, तो सबसे पहले हमें कोट जो 30 डिग्री है वो tan 60 से हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कोट 30 और tan 60 बराबर होते हैं। tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3, तो कोट 30 का भी मान कितना होगा, √3, और ये इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस 1/sin 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2, और ये इसका होल स्क्वायर माइनस cos 45 का जो मान है वो होता है 1/√2 और इसका होल स्क्वायर। आगे इसको हल करना है, तो ये हो गया 4/3, अंडर हट जाएगा स्क्वायर से। यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4, और 1/4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर होगा 1/2, अंडर रूट हट जाएगा। अब आगे हल करते हैं, तो देखिए 4/3 है और ये 1/2 है, तो यहाँ हर अलग अलग होने से हम इनका लस लेंगे, और लस से यहाँ पर आएगा 6। 3 का भाग 6 में गया 2 बार, 2 को 4 से गुणा किया 8, यहाँ बटा में हम 1 मान सकते हैं, तो ये 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार, 1 से गुणा किया तो ये आ गया 3। अब हम इसको हल कर देते हैं, तो देखिए 8 और 24 जुड़कर हो गए 32, 32 में से हम 3 घटा देंगे तो 29, तो ये हो गया 29/6। ये इसका हल है। अब इसके अंदर जो आ रहा है उत्तरमाला में वो है 13/6, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक ही है भाई। किसी को ध्यान में है क्या इस पर्सन की कोई प्रिंटिंग मिस्टेक? अगर ध्यान में है तो वो एक बार अनम्यूट होकर बता दें। अगर नहीं ध्यान में है तो आप इसी प्रकार से इसे हल करके उत्तरमाला में भी चेंज कर सकते हैं कि भाई 29/6 जो पर्सन दिया उसके अनुसार तो इसका हल यही है। बाकी अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो उससे आप बाद में हल करेंगे तो उत्तरमाला के हिसाब से आंसर आ जाएगा। लिख लें भाई जल्दी। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है,
ध्यान दीजिए आगे क्वेश्चन में। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री पूरे के बटा में है 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। दिखाई दे रहा है या तो मुझे कह रहे तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। अगर किसी को साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखे भाई, स्क्रीन छोटी होने से भी कई बार आपको साफ दिखाई नहीं देता है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रखें और स्क्रीन को बढ़ा करके रखें, सिर्फ जो बोर्ड है वही दिखाई दे इस प्रकार से। बाकी दूसरों को नहीं देखना है कि कौन जुड़ा हुआ है कौन नहीं जुड़ा हुआ है क्या कर रहा है, कईयों का ध्यान उधर रहता है। भैया जी साफ नहीं दिख रहा। कौन कर रहे हैं और हाँ भाई सभी जुड़े हुए रहे, देख रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है। एक बार itu dia buat cadangan yang gila gajinya. साफ दिखाई दे रहा है। Ya, tunggu lagi bener. Apa saya? Kita again. Lagi kamu tuh. Betul mas. Ready kira. Kalau pala sampai ke ready. और करें मानना ने ला साइड आवाज नहीं आ रही है।
सबको दिख रहा है, सही है। ओरिजिन जो मोड में रखेंगे तो दिख जाएगा। हाँ वीडियो शुरू करो। काफी हाँ तो 8वां प्रश्न है, उस पर ध्यान दें भाई। दिया हुआ है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री बटा 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। इन मानों को रखते हुए हमें सावधानी पूर्वक हल करना है। tan 60 का मान होता है √3 और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 है तो साइन का जो 45 का मान है वो होता है 1/√2 और इसका होल स्क्वायर प्लस साइन 90 का जो मान है वो होता है 1 तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। नीचे हमें sec 30 का मान लिखना है तो sec 30 का मान cos 30 का उल्टा होता है और cos 30 का जो मान है वो होता है √3/2 तो ये हो गया है 2/√3 और ये इसका होल स्क्वायर प्लस cosec 60 डिग्री तो cosec 60 के लिए हमें sin 60 का मान पता होना चाहिए और sin 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 तो हम इसका उल्टा कर देते हैं तो ये भी हो गया 2/√3 होल स्क्वायर माइनस cot 30 का जो मान है वो होता है tan 60 के बराबर। tan 60 का जो मान है वो है √3 ये इसका होल स्क्वायर। एक बार सारणी से सभी मान चेक कर ले, कोई गलती से हमने गलत तो नहीं लिख दिया है। अब देखिए आगे इन्हें हल करना है। √3 का होल स्क्वायर होगा 3 आगे प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 का तो 4 गुणा 1/, बीच में कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब गुणा है प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चे जो कोई बड़े तो काम दिखाओ तो इन मत पढ़ो मुझे पढ़ने में 3 गुणा 2/√3 का होल स्क्वायर है। हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस इसका भी हमें करते हैं स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब आगे ध्यान दें, इसको मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। 4 गुणा 1/2 है तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 और यहाँ बचेगा सिर्फ 2, बाकी तो ये 3 है ही तो 3 प्लस 2 प्लस 1 नीचे यहाँ पर 3 से 3 ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया सिर्फ 4 प्लस 4/3 माइनस 3। हल करते हैं तो ऊपर तो आ गया 6 और नीचे देखिए 4 में से हम एक बार 3 को घटा देते हैं तो बच गया 1 तो ये हो गया 1 प्लस 4/3 तो नीचे जोड़ कर लेते हैं हम तो ये हो गई 3 प्लस 4/3 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 6 से गुणा हो जाएगा तो 6 गुणा 3 और यहाँ पर 3 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो गए 7 तो ये हो गए 18/7
7। चेक कीजिए एक बार उत्तरमाला में 18/7। राधिका समझ में आया आपको? आप ही ने पूछा था शायद। कमेंट कर दो, चैट बॉक्स में लिखो या वीडियो स्टार्ट करो, पता तो चले। राधिका आवाज आ रही है आप तक मेरी? हाँ कह रही है कनेक्टिविटी तेरी बढ़िया है समझ में। और सभी भैया बहनों के समझ में आए हैं ना, सभी विद्यार्थी? तो हम अब आगे बढ़ते हैं। कल 11 तक के प्रश्न दिए थे करने के लिए, आज हम 12वां प्रश्न करते हैं। तो 12 से लेकर जो 20 तक के प्रश्न है उनमें हमें सिद्ध करना है, दिया हुआ है सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए, इसके अंदर यह होता है कि प्रश्न और उत्तर दोनों साथ में रहते हैं। हमें एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड तक पहुंचना होता है, और सामान्यतः बाएं पक्ष से शुरू करते हैं और दाएं पक्ष की तरफ बढ़ते हैं। बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड। शॉर्टकट में इन्हें एलएचएस और आरएचएस बोलते हैं। लिखने का काम भी आप मोबाइल को स्थिर रखते हुए साथ में करें, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। बारह प्रश्न है। इस प्रश्न का एलएचएस है, ठीक है। और हम इसके आरएचएस की तरफ बढ़ेंगे। आरएचएस में हमें दिया हुआ है √3/2, ये हमें दिया हुआ है, यानी कि इसको हल करने पर √3/2 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में इसका जो आंसर है वो साथ में ही है, सिर्फ हमें तो हल करके √3/2 लेके आना है। तो देखिए कोस 30 डिग्री का मान और साइन 60 डिग्री, दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर साइन 60 का जो मान है वो √3/2 है, तो 30 का मान कोस के लिए √3/2 होगा दोनों के लिए। अगला 1 + कोस 60 और साइन 30, इन दोनों का मान बराबर होता है और वो होता है 1/2। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो ऊपर भी भिन्नों की जोड़ है, नीचे भी भिन्नों की जोड़ है। ऊपर हम देखते हैं समान है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध इनको जोड़ देंगे। तो ये हो गया है √3 और √3 दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 2 √3/2 और नीचे 1/2 और 1/2 दोनों जुड़कर 1 हो गया। एक में ये 1 जोड़ा तो ये हो गए 2। अब ध्यान दें, यहाँ ऊपर वाला जो बट्टा है इसमें 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ बच गया है √3 ऊपर और नीचे यहाँ है बट्टा के अंदर 2। तो ये हो गया है √3/2। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसी प्रकार आप इसका 13वां प्रश्न गृह कार्य में करेंगे भाई, 13वें प्रश्न को। चौथा देखिए, इसमें देखिए दोनों तरफ भी ये सारणी में मान रखने वाले पक्ष दे दिए हैं।
तो हमें यहाँ पर LHS और RHS दोनों को अलग अलग हल करके और उन दोनों का उत्तर एक ही लेकर आना है। देखिए किस प्रकार। 14वें का मैं LHS लिख रहा हूं, sin 30 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री। इसके अंदर हमें मान रखना है। sin 30 का जो मान होता है वो है 1/2 गुणा sin 60 का जो मान होता है वो है √3/2। ध्यान देना इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो हम कोष्टक लगा के स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3 गुणा cos 60 का मान sin 30 के बराबर ही होता है तो ये हो गया 1/2 गुणा tan 45 का मान 1 होता है। सारणी के सभी मान भाई मुख्य जबानी याद हो जाने चाहिए अब तक आपको। 1/2 गुणा, अब यहाँ पर √3/2 का हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस इन सबको हम गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाता है 3/2। इधर हल करते हैं तो ये हो गया है 3/8 गुणा है प्लस 3/2। अब यहाँ पे हम लसा लेते हैं तो लस 8 आएगा तो ये हो गया 3, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया 12 तो ये हो गया 15/8। तो हमने LHS को हल किया तो हमारे पास में आंसर है 15/8। अब हम इसी प्रकार RHS को भी हल करेंगे और उसका आंसर भी कितना आना चाहिए 15/8। तो मैं 14वें का RHS की साइड में हल कर रहा हूं। RHS में हमें दिया हुआ है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो देखिए इनको भी हम हल करते हैं। सेक 45 डिग्री का मान, तो सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, साथ में यहाँ पर 2 गुणा के अंदर भी है माइनस कोसेक 90 डिग्री का मान, तो कोसेक 90 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान दोनों एक ही होता है। इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है पता है क्या भाई किसी को? प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें? तुषार जुड़ा हुआ है क्या? हाँ भाई ध्यान दें, जो ये
LHS है ये तो मैंने इस प्रकार हल किया है। RHS की अगर हल करें तो ये 15/8 ही आना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है, किसी पद के अंदर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए इसको हम हल करेंगे तो 15/8 नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखना है कि इस टाइप के अगर प्रश्न हमें हल करने हो तो तरीका यही है, LHS को अलग हल किया, RHS को हमने अलग हल किया, और दोनों का जो अंतिम आंसर है ना वो बराबर आएगा भाई। अब इस प्रश्न में तो थोड़ी मिस्टेक है इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम कोई इसी प्रकार से कोई दूसरा सवाल करें, जैसे कि 16वां सवाल। ये लिख रहे हैं कोई LHS LHS 4 sin 30 है। हाँ LHS 4 sin 30 4 37 नहीं है। एक बार इस पर करते हैं, देखते हैं। अब इसके हिसाब से यहाँ पर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। बाकी तरीका जो है ना इसको ध्यान में रखें भाई, पर्सन गलत है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, हम जो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं। तो कई बार पर्सन जो गलत छप जाते हैं तो उनसे सीखना है कि हल्के से करना है। अब इसका 15% है वो आप गृह कार्य में करना भाई, और जो 16% है ये मैं करवा रहा हूं। एक बार इसे लिख लें, जब प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह जब पता लगेगी तो मैं इसमें सुधार करके बता दूंगा। एक बार के लिए तो आप इसे लिख लें, क्योंकि जब सुधार करेंगे तो आप इसको इसी प्रकार से वापस सही तरीके से हल कर पाएंगे। अब ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना वो यहाँ पर 4 ही है, ये ध्यान दो, 4 sin 30 डिग्री है इस LHS के अंदर। इस प्रकार से लिखा है LHS 4 sin 30 sin तो यहाँ पर 4 से हम गुणा करेंगे इसे आगे, और यहाँ पर भी 4 से गुणा हो जाएगा। तो आगे जब हम इसको हल करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 3/2, और 3/2 और 3/2 जुड़ कर ये हो जाएगा 6/2, और बराबर में आ गया 3। तो यहाँ पर भी 3 आया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दे ले भाई, चार है, 4 sin 30 डिग्री है, सुधार कर लें। तो 15% गृह कार्य में करना है, और 16वां% भी जो है ना, अब 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां, इन क्वेश्चनों को इसी प्रकार से हल करना है। 2 तरीके बताएं, दोनों में से जो तरीका लगता है जिस प्रश्न के अनुसार उसको लगा के अच्छे से हल करना है। तो आज काम काफी मिल गया आपको,
कल भी मैंने दिया था, लगातार 2 क्लास हो गई है। तो आज ये 20 तक के सवाल आपको हल कर लेने हैं। कल यानी नेक्स्ट जो कक्षा होगी उसके अंदर अगर आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो दोबारा से बताएंगे। इसके अलावा एक बात और ध्यान दें, विविध प्रश्नावली 6 इन्हीं प्रश्नों पर आधारित है। तो इसमें भी अगर आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो हम इस विविध प्रश्नावली को बचे हुए 2-3 सवाल और है, 2 सवाल है शायद, उनको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। एक आप जब जुड़ते हैं तो कई बार वापस लेफ्ट हो जाते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर लेफ्ट हो जाते हैं, पता नहीं क्यों मोबाइल को छेड़ते रहते हैं। मोबाइल को एक बार चलाने के बाद में उसे छेड़े नहीं भाई। कई पहली कक्षा में जुड़ते हैं, दूसरे में नहीं जुड़ रहे हैं, कई एक दिन जुड़ते हैं, दूसरे दिन नहीं जुड़ते हैं। ये क्या लिखा है? सेंसिटिव वापरने विद कॉपी में करना है क्या? विद कॉपी में करना है। ध्यान दें इधर है, सबसे पहले इस प्रश्नावली रफ के अंदर पहले हल कर लेनी है। जब सारे प्रश्न सही तरीके से हल हो जाए ना, जैसे हम क्लास में करते थे, और उसके बाद में उसे जमा कर फिर कॉपी में करना है भाई। जो काम जिस दिनांक को करवाया जा रहा है दिनांक लगाए, एज इट इज ये क्लास की तरह ही है। हम कक्षा में जैसे काम करते हैं सेम वही तरीका चलेगा भाई। उसी प्रकार से लाइन छोड़कर काम करना है, हेडिंग लगानी है प्रश्नावली की, दिनांक लगानी है, नई कॉपी डालनी है। और जब रेगुलर स्कूल लगेगी तो ये काम वगैरह सब चेक होगा भाई। जो हमारे नागौर से जो वीडियो वगैरह आ रहे हैं उनको आप अपनी रफ कॉपी में या जैसे भी आपके हिसाब से सुविधाजनक हो देखने की वैसे उन्हें कर सकते हैं। वीडियो आपके पास समय हो, खाली जब बैठे रहे तो वीडियो देखिए, उसमें बताया तो अलग रफ कॉपी में कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है कि उसे फेयर करें। आपके समझ में आना चाहिए जो भी पढ़ाया बताया जा रहा है। और जो अब से जो हमारी लाइव क्लास का जो भी काम है वो पूरा फेयर कॉपी में होना चाहिए भाई। अगर आप जल्दी जल्दी फेयर नहीं कर पाते हैं तो एक बार रफ कॉपी रखें, उसके अंदर रफली लिख लें, और उसके बाद में जब क्लास समाप्त हो जाए तो आराम से बैठकर उसे फेयर कॉपी में काम करें भाई। अब पढ़ाई में बिल्कुल भी ढिलाई न रहे, क्योंकि परीक्षा जो होगी ना वो समय पर ही होगी, बोर्ड परीक्षा है। और इधर उधर की अफवाहों में ध्यान न दें। जब तक कोई सूचना नहीं आती है, सूचना जैसे आएगी आपको बता दी जाएगी कोई भी सूचना। अब ये मीटिंग समाप्त होने का समय हो गया है। किसी को कुछ पूछना है, बताना है, कहना है, कोई भी प्रकार का फीडबैक देना है तो वो चैट में लिखकर बता सकता है, अनम्यूट होकर भी बता सकता है। एक आप ज्वाइन होते एक ऑप्शन आता है कॉल ओवर इंटरनेट, उस पर क्लिक किया करो भाई। जब आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन ऑडियो करोगे ना तभी आपको आवाज सुनाई देगी। कई बार और वो आता कैसे ऑप्शन, जब आप स्क्रीन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, और कॉल ओवर इंटरनेट पर क्लिक करने पर ही आवाज सुनाई देगी, वरना नहीं सुनाई देगी। किसी को कुछ कहना है, बताना है। अब टाइम टेबल वगैरह दिया हुआ है, उसमें 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार, क्योंकि अब इंटरनेट से ये काम होता है तो, लेकिन ज्यादा वो बात नहीं है।